नमस्ते दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरी ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2026 में डीएस पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसमें मैं आपको यूजी फोर्थ सेमेस्टर चाहे रेगुलर हो या नॉन कॉलेज हो, दोनों के दो सब्जेक्ट के डीएस पेपर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें आपकी आ जाएगा बीए का हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर का एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। वीडियो में पीडीएफ बनाकर लाया हूँ, वीडियो को पूरा देखना। पहले हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर का बताने वाला हूँ, फिर आपके जो बीसी है सेमेस्टर फोर्थ, उसमें सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स यूजिंग जावा प्रोग्राम, यानी कि जो बीकॉम में यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट में है बीसीए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग। तो जो ट्यूशन बताऊंगा वो आप पढ़कर जाओगे तो पास आराम से हो जाओगे। यही से आप पर्सन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर रिव्यू दे सकते हो। पहले वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हाँ ट्यूशन मिल रहे हैं, हम बहुत अच्छा पेपर हुआ। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि हमेशा फ्री में ही गेस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उपलब्ध करवाएंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की गेस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। अगर आपको हिंदी लिटरेचर का देखना तो भी हिंदी लिटरेचर का ही बता रहे हैं। बीसीए वाला देखना सब्जेक्ट वाला तो उसको लिए आपको थोड़ा स्किप कर लेना वीडियो को। तो अब मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य। तो मैंने यहाँ पर इसी टाइप क्वेश्चंस ले लिए हैं। पहला है लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नाटक रक्त कमल के शीर्षक की सार्थकता व उसके उद्देश्य पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। दूसरा सवाल आ गया आपका संवाद नाटक के प्राण तत्व होते हैं, इस कथन को स्पष्ट करते हुए संवाद कला की दृष्टि से रक्त कमल नाटक की समीक्षा कीजिए। फिर आपका आ गया तीसरा सवाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित उत्सर्ग एकांकी के प्रमुख पात्र डॉक्टर शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है और वहाँ पर आपको सीरीज आपके पास तो शुरुआत के क्वेश्चन की फोटो भेज देनी है। चौथा प्रश्न आपका उत्सर्ग एकांकी में लेखक ने विज्ञान और मानव के राजत्मक संबंधों को दिखलाया है, स्पष्ट कीजिए। फिर पांचवा सवाल आ गया आपका महाभारत की एक सांझ एकांकी के शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए इस एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। फिर अगला सवाल आ गया आपका छठा महादेवी वर्मा द्वारा अपने संस्मरण में बताई गई सुभद्रा कुमारी चौहान के चरित्र की प्रकट कीजिए। यहाँ पर क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। चरित्र की खूबियाँ, यहाँ पर खूबियाँ जाएगी आपकी सटीजरा खूबियों को प्रकट कीजिए। फिर अगला सवाल बता देता हूँ आपका सातवां में आपको सातवां है रिपोर्टाज से क्या तात्पर्य है, एक अच्छे रिपोर्टाज की विशेषताएं बताते हुए रांडे राघव की लेखन शैली की विवेचना कीजिए। फिर आठवां सवाल आ गया आपका हिंदी नाटक के तत्वों की विवेचना कीजिए। तो इस तरह आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नवा ट्यूशन आ गया संस्मरण एवं रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं। संस्मरण एवं रेखा चित्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इन दोनों में अंतर बताइए। फिर अगला आपका सवाल आ गया दसवां एकांकी की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फिर अगला सवाल आ गया आपका 11वां निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आ गया आपका आत्मकथा क्या है। दूसरा दिया नाटककार क्या है, नाटककार जयशंकर प्रसाद पर टिप्पणी कीजिए। तीसरा दिया एकांकी के भेद कौन कौन से हैं। चौथा सवाल आ गया आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा। छठा आ गया आपका पांचवा उपेंद्र नाथ अष्ट, मतलब कि जो ये लेखक हैं उनका आपको टिप्पणी करनी है, मतलब कि आधे एक पेज में टिप्पणी का क्वेश्चन आ सकता है। नाटक का अर्थ एवं स्वरूप बताइए। तो यहाँ पर आपके हिंदी साहित्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपके शुरू हो रहे हैं बीसीए सेमेस्टर फोर्थ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग। तो अब इसके मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पहले बताने वाला हूँ, इसके मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दूसरा आइडिया क्लास और ऑब्जेक्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा आइडिया इनकैप्सुलेशन एवं डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। चौथा आइडिया जेवीएम तथा बाई टेकोड क्या है, इनके कार्य लिखिए। पांचवा आइडिया जावा में डाटा टाइप्स एवं टाइप कास्टिंग को समझाइए।
छठा क्वेश्चन आ गया डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इफ इल्स और स्विच का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर अगला सवाल आ गया आपका सातवां कंस्ट्रक्टर क्या है, इसके प्रकार लिखिए। आठवां सवाल आ गया मेथड ओवरलोडिंग तथा मेथड ओवरराइडिंग में अंतर बताइए। नौवां सवाल आ गया आपका इनहेरिटेंस क्या है, इसके विभिन्न प्रकार लिखिए। 10वां सवाल आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास एवं इंटरफेस में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर अगला सवाल आ गया आपका 11वां मल्टी थ्रेडिंग क्या है, थ्रेड लाइफ साइकिल समझाइए। फिर अगला सवाल आ गया आपका 12वां एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, ट्राई कैच थ्रो एवं फाइनली का प्रयोग लिखिए। फिर अपन ऊपर कर लेते हैं। 13वां सवाल आ गया आपका JSP क्या है, इसके मुख्य स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स लिखिए। फिर 14वां सवाल आ गया आपका सर्वलेट क्या है, सर्वलेट लाइफ साइकिल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 15वां सवाल आ गया आपका JDBC क्या, जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कैसे स्थापित की जाती है। ये आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए। अब आपके इसे टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट से 3% है, यूनिट सेकंड से 3, चारों यूनिट से 3-3% हमने किए हैं। फर्स्ट सवाल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम OOP की अवधारणा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन को उदाहरण सहित समझाइए। जावा प्रोग्रामिंग की विशेषताओं JVM, बायोटेटर, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एवं टाइप कास्टिंग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इसे टाइप्स में भी आ रहे हैं और छोटे ट्यूशंस में भी आ रहे हैं। तीसरा सवाल है जावा प्रोग्राम की संरचना, कमांड लाइन, आर्ग्यूमेंट्स तथा एक्सप्रेशंस का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। फिर आगे आपकी यहाँ पर यूनिट सेकंड मैं पूरे करवा रहा हूँ। उससे पहले आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। चौथा सवाल आ गया आपका डिसीजन मेकिंग एवं लूपिंग स्टेटमेंट्स का उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पांचवा सवाल आ गया कंस्ट्रक्टर, विजिबिलिटी कंट्रोल, एरेज, स्ट्रिंग्स तथा रेपर क्लासेस का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर आ गया आपका छठा सवाल मेथड ओवरलोडिंग एवं मेथड ओवरराइडिंग की तुलना करते हुए पॉलीमॉर्फिज्म की अवधारणा समझाइए। फिर इसके बाद में आ गई आपकी यूनिट थर्ड, इसके भी आपको बता देते हैं इनहेरिटेंस के प्रकारों का उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा एब्स्ट्रैक्ट क्लास एवं इंटरफेस में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आ गया आपका मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग की अवधारणा, थ्रेड लाइफ साइकिल, थ्रेड प्रायोरिटी एवं साइक्रोनाइजेशन का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिर आगे आपका नवा सवाल जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग की आवश्यकता, एक्सेप्शन के प्रकार तथा ट्राई केस थ्रो, थ्रोज एवं फाइनली का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो हमने जो बड़े ट्यूशन बताई हैं वो अगर आप पढ़ लोगे तो छोटे प्रश्न आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आपके यूनिट फोर्थ में आ गया 10वां सवाल JSP की संरचना, लाइफ साइकिल, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एवं स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर 11वां सवाल आ गया आपका सर्वलेट क्या है, सर्वलेट लाइफ साइकिल का सहित चित्र सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर आपका आ गया 12वां सवाल JDBC आर्किटेक्चर का वर्णन करते हुए जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी स्थापित करने की प्रक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको हिंदी लिटरेचर और BCA ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया। आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।